सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। कदम कदम पर पदम की कमाई करवाने वाले परमपिता करण करावनहार सर्वशक्तिवान बाबा, आज हम बच्चों करें कदम कदम पर जो होता है वो कल्याणकारी है। इस ड्रामा में सबसे अधिक कल्याण उनका होता है जो बाप की याद में रहते हैं। साथ बाप पूछ रहे हैं, ड्रामा की किस नूंद को जानने वाले बच्चे अपार खुशी में रह सकते हैं? भगवान जो जानते हैं कि ड्रामा अनुसार अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा, नेचुरल कैलेमिटीज भी होंगी, लेकिन हमारी राजधानी तो स्थापना होनी है। इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। भल अवस्थाएं नीचे ऊपर होती रहेगी, कभी बहुत उमंग, कभी ठंडे ठारे हो जाएंगे। इसमें मूंझना नहीं है। सभी आत्माओं का बाप भगवान हमको पढ़ा रहे हैं, इस खुशी में रहना है, क्योंकि भगवान स्वयं भगवान आकर पढ़ा रहे हैं। कितनी खुशी की बात है। तो इसी खुशी में अगर हम रहे तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा, क्योंकि बाबा की याद भी रहेगी। तो बाबा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं। महफिल में जल उठी शमा, महफिल में जल उठी शमा, परवाने के लिए प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। महफिल में जल उठी शमा, चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। उल्फत देखो आग बनी है, मिलने से मजबूर रहे। यही सजा है दुनिया में, यही सजा है दुनिया में दीवानों के लिए। प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। महफिल में जल उठी शमा। मगते मीठे मीठे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार चैतन्य परवानों को बाबा याद प्यार दे रहे हैं। तुम सब कौन हो? चैतन्य हो। तो भगते बाप को क्षमा भी कहते हैं, परंतु उनको जानते बिल्कुल नहीं है। क्षमा कोई बड़ी नहीं है, एक बिंदी है। किसी की भी बुद्धि में नहीं होगा कि हम आत्मा बिंदी है, हमारी आत्मा में सारा पार्ट है। आत्मा और परमात्मा का नॉलेज और किसी की बुद्धि में नहीं है। तुम बच्चों को ही बाप ने आकर समझाया, आत्मा का रियलाइजेशन दिया है। आगे यह पता नहीं था कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। इसलिए देह अभिमान के कारण बच्चों में मोह भी है, विकार भी बहुत है। भारत कितना ऊंच था, विकार का नाम भी नहीं था। वो था वाइसलेस भारत। अभी है विशेष भारत, है ना, पतित भारत। कोई भी मनुष्य ऐसे नहीं कहेंगे जैसे बाप समझाते हैं। आज से 5000 वर्ष पहले हमने इनको शिवालय बनाया था। मैंने ही शिवालय स्थापना किया था। कैसे? सो भी तुम अभी समझ रहे हो। तुम जानते हो कदम कदम पर जो होता है वो कल्याणकारी ही है। एक एक दिन जास्ती कल्याणकारी उनका है जो बाप को अच्छी रीति याद कर अपना भी कल्याण करते रहते हैं। यह है ही कल्याणकारी पुरुषोत्तम बनने का युग। बाप की कितनी महिमा है तुम जानते हो। अभी सच्चा सच्चा भागवत चल रहा है। द्वापर में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो पहले पहले तुम भी हीरो का लिंग बनाकर पूजा करते हो। अभी तुमको स्मृति आई है, हम जब
पुजारी बने थे तब मंदिर बनाए थे, हीरे माणिक का बनाते थे। वो चित्र अभी मिल ना सके। यहाँ तो ये लोग चांदी आदि बनाकर पूजा करते हैं। ऐसे पुजारियों का भी मान देखो कितना है। शिव की भी पूजा करते हैं, लेकिन व्यभिचारी पूजा तो है ही नहीं। यह भी बच्चे जानते हैं विनाश भी आने का जरूर है। तैयारियां हो रही है, नेचुरल कलर्निटीज की ड्रामा में नूंद है। कोई कितना भी माथा मारे, तुम्हारी राजधानी तो स्थापना होनी है। कोई की भी ताकत नहीं है जो कुछ कर सके। बाकी अवस्थाएं तो नीचे ऊपर होगी ही। यह है बहुत बड़ी कमाई। कभी तुम बहुत खुश में अच्छे ख्यालत में रहेंगे, कभी ठंडे पड़ जाएंगे। यात्रा में भी नीचे ऊपर होते हैं। इसमें भी ऐसा होता है। कभी तो सुबह को उठ बाप को याद करने से बहुत खुशी होती है। ओहो, बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, मुरली सुना रहे हैं, वंडर है। सभी आत्माओं का बाप भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। उन्होंने फिर श्री कृष्ण को भगवान समझ लिया है। सारी दुनिया में गीता का मान बहुत है, क्योंकि भगवान उवाच है ना। परंतु ये किसी को भी पता नहीं है कि भगवान किसको कहा जाता है। भले कितने भी पोजीशन वाले बड़े बड़े विद्वान आदि पंडित हैं, कहते भी हैं गॉडफादर को याद करो, करते हैं, परंतु यह कब आया, आकर क्या किया, सब भूल गए। बाप सब बातें समझाते रहते हैं। ड्रामा में सब नूंद है। यह रावण राज्य फिर भी होगा, और हमको भी आना पड़ेगा रावण राज्य में। तुमको भी अज्ञान अंधियारे में सुला देते हैं। ज्ञान तो सिर्फ एक ज्ञान सागर ही बतलाते हैं, जिससे सदगति होती है। सबके मुख्य धर्म शास्त्र है ना। इसमें मुख्य है डिटिज्म, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म। भल करके कोई कहते हैं पहले बुद्धिज्म है पीछे इस्लामिज्म। बोलो, इन बातों से गीता का कोई ताल्लुक नहीं। हमारा तो काम है बाप से बरसा लेने का। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बाबा कहते हैं बस अपनी को आत्मा समझो, मुझे याद करो। हमारा धर्म किसने स्थापना किया? ये दयानंद, अरविंद घोष आदि सभी अभी होकर गए। वो लोग भी योग आदि सिखलाते हैं, परंतु है सब भक्ति। ज्ञान का तो नाम निशान नहीं। कितने बड़े बड़े टाइटल मिलते हैं। यह भी सब ड्रामा में नूंद है। फिर भी होगा 5000 वर्ष बाद। शुरू से लेकर यह चक्र चला आता है। तो बाप कहते हैं मैं बच्चों को ही पढ़ाता हूं, कोई नए को यहां बैठ नहीं सकते। इंद्रप्रस्थ की कहानी भी है ना, नीलम परी, पुखराज परी नाम है ना। तुम्हारे में भी कोई हीरे जैसा रत्न है। देखो, रमेश ने ऐसी बात निकाली प्रदर्शनी की, जो सबका विचार सागर मंथन हुआ, तो हीरे जैसा काम किया ना। कोई पुखराज है, कोई क्या है, कोई तो बिल्कुल कुछ नहीं जानते। यह भी जानते हैं कि राजधानी स्थापना होती है। बाप कहते हैं कुमारियों को तो बहुत खड़ा होना चाहिए। कुमारी कन्या, अधर कुमारी, दिलवाड़ा आदि जो भी मंदिर है, ये तुम्हारे ही एक्यूरेट यादगार है। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणा के लिए कहते हैं, सदा इसी स्मृति में रहना है कि हम गोपी वल्लभ के गोप गोपियां हैं। इसी स्मृति से सदा खुशी का पारा चढ़ा रहे हैं। अभी तक जो कुछ पढ़ा है उसे बुद्धि से भोल बाप जो सुनाते हैं वही पढ़ना है। हम भाई बहनें इस स्मृति से क्रिमिनल आई को खत्म करना है। माया से हार नहीं खानी है। तो आज बाबा वरदान दे रहे हैं, सदा सेवा द्वारा योगिक स्थिति का अनुभव करने वाले रूहानी सेवाधारी भव। ब्राह्मण जीवन सेवा का जीवन है। माया से जिंदा रखने का श्रेष्ठ साधन सेवा है। सेवा योगयुक्त बनानी है, लेकिन सिर्फ मुख की सेवा नहीं, सुने हुए मधुर बोल का स्वरूपवन सेवा करना, निस्वार्थ सेवा करना, त्याग तपस्या स्वरूप से सेवा करना, हद की कामनाओं से परे निष्काम सेवा करना, इसको कहा जाता है ईश्वरीय व रूहानी सेवा। मुख के साथ मन द्वारा सेवा करना
अर्थात मनमनाभव स्थिति में स्थित होना। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, आकृति को ना देखकर निराकार बाप को देखेंगे तो आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे में बाबा कह रहे हैं, बाप दादा का बच्चों से इतना प्यार है जो समझते हैं हर एक बच्चा मेरे से भी आगे हो। दुनिया में भी जिससे ज्यादा प्यार होता है उसे अपने से भी आगे बढ़ाते हैं। यही प्यार की निशानी है। तो बाप दादा भी कहते हैं, मेरे बच्चों में अब कोई भी कमी नहीं रहे, सब संपूर्ण संपन्न और समान बन जाए। यही परमात्मा प्यार सहयोगी बना देता है। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं रूहानी सेवाधारी आत्मा हूं, मैं रूहानी सेवाधारी आत्मा हूं। आज के साकार वाणी को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिवान मीठे बाबा की याद में रहना है कि सर्वशक्तिवान बाबा सदा मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।